प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नीट अड्डा पे। आज का हमारा चैप्टर है जो भी नीट में पीवाईक्यू यानी कि जो बायोलॉजी में आपके पुराने पेपर हैं हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अंतिम तक, ताकि आपको नीट का पेपर में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। आपके लिए बहुत शानदार क्लास होने वाली है ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। कैरोलस लिनियस ने आम का जो बॉटनिकल नाम दिया था वो कौन सा सही है इसमें से, आप देखकर बताओ। पहला मैंजीफेरा इंडिका, सेकंड मैंजीफेरा इंडिका कॉर्लिन, मैंजीफेरा इंडिका लीन, मैंजीफेरा इंडिका। अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉटनिकल नाम होता है, जैविक नाम होता है, उसको कैसे क्या लिखते हैं पहले। तो अगर आपको ये पता होगा तो ही इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। तो इसमें कैरोलस लिनियस यानी कि जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक जिसने इसका खोज किया वही उसका नाम अंतिम लिखा जाता है। जैसे कैरोलस यहाँ पे अपन है मैंजीफेरा इंडिका लीन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक है इसका लास्ट का जो लीनियस है तो लीन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका पूरा नाम नहीं लिखा जाता है। कैरोलस लीनियस इसको पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ओनली इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और जो ये बॉटनिकल नाम होता है इसको इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी थोड़ा तिरछा लिखते हैं। और इसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट एम, मैंजीफेरा इंडिका में एम, जो ये कैपिटल लिखा जाता है। और इसका जो मैंजीफेरा है इसका ये है वंश नाम होता है, और इंडिका है इसका जाति। तो इंडिका इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, एम तो कैपिटल और इंडिका में आई स्मॉल अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, ये मिलान वाला क्वेश्चन है इसका। एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ को मिलाना है इसमें। तो इसमें देखते हैं, पहला है पादपालय यानी कि हर्बेरियम। हर्बेरियम जिसे कहेंगे अपन, परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान, नहीं इसको नहीं कहेंगे। पादपालय यानी कि जो हर्बेरियम होता है वो हर्बेरियम में पादपों को सुखाकर और दबाकर उनको प्रेस करके एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। तो इसका 3 हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा। ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है, पहले का 3 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि पहले का 3 में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला और चौथा। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन। तो कुंजी क्या होती है, एक पुस्तक होती है जिसमें वर्गों का पहचान करते हैं, जैसे कि ये इसका मान्य होगा या नहीं होगा। एक लक्षण ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसका पता करते हैं कि ये इसके समान है या नहीं है। तो बी का हो जाता है अपना चौथा, एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल ये सही हो जाएगा इसका। तो ये देखते हैं बी में चौथा। अभी भी दो क्वेश्चन में, 2 ऑप्शन में सेम आ रहा है। तीसरा देखते हैं, चलो सी देखते हैं, संग्रहालय आप जानते होंगे कि जो परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का स्थान होता है, पहला हो जाता है इसका। और डी है कैटलॉग, तो इसके लिए हो जाएगा अपना सेकंड। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सेकंड। तो अपना इसके हिसाब से आंसर हो जाता है इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, पादपालय पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित होती है। जो अपन हर्बेरियम होता है उसमें उनका नाम लिखते हैं, उसका जो इसने कलेक्ट किया उसका नाम लिखते हैं, और
उसके जो डिटेल्स होती हैं उसको लिखते हैं, और पादप के जो बीज होते हैं, पत्तियाँ होती है, उनको प्रेस करके उनको एक दबा करके उनको उस पर चिपकाते हैं, जो हर्बेरियम शीट होती हैं उस पर। तो उसके लिए अपन कौन सा अंकित नहीं होती है पूछ रहा है, अंकित नहीं होता है। क्वेश्चन में हमेशा यह ध्यान रखना कि क्या हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि ये पूछ रहा नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब स्थानीय नाम बिल्कुल लिखेंगे अपन, है ना। स्थानीय नाम हो सकता है, संग्रह की तारीख हो सकती है, कब कब कलेक्ट किया था आपने, संग्रहकर्ता का नाम हो सकता है, बिल्कुल सही है। और पौधे की ऊंचाई ये वहाँ पर हम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि अब उसका ऊंचाई से हम क्या मेंशन करेंगे, वो तो कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, तो उसको हर्बेरियम शीट पे करेक्ट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 गलत हो जाता है, मतलब गलत होता है मतलब, बट सही है, सही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से सही है ये, ठीक है। और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 के मिलान कीजिए तथा कूट का प्रयोग सही कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। ये अपने को फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइल में दे दिया है, और एक जो घरेलू मक्खी होती है उसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो घरेलू मक्खी होती है उसका कॉलम, जैसे अपन फैमिली देखते हैं, इसकी फैमिली क्या है, फैमिली में हो जाएगा अपना इसका जैसे ए में हो जाएगा फैमिली का मस्सीडी हो जाएगा, ठीक है, मस्सीडी ए का थर्ड हो जाता है। और बी का हो जाता है अपना ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और थर्ड इसका क्लास हो जाती है, सी का क्लास हो जाती है इसकी चौथा इंसेक्टा, ठीक है दोस्तों। और संघ है इसका आर्थ्रोपोडा ये हो जाता है सेकंड। तो दोस्तों आपको इसका पता होना, आर्थ्रोपोडा पता होना चाहिए कि जो अपने सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम इंसेक्ट को रखते हैं, कीड़ों को रखते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। तो अपने इसका आंसर हो जाता है सी, इसका आंसर हो जाता है हमें सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों को चुनिए। सही कथन कौन सा है वो चुनना है अपने को, ठीक है। जैव स्पीशीज़ों की परिभाषा अर्नस्ट ने दी थी, नहीं ये गलत हो जाता है, इसका पहला गलत हो गया, ठीक है। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा सही पूछा है अपने को, सॉरी सही पूछा है, हाँ ये पहला अपना सही है, पहला ऑप्शन ये सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर प्रकाश अगर ज़्यादा एक ही लाइट की इंटेंसिटी में ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ पे उसका फ्लावरिंग जो स्टेज होती है वो नहीं होगी, और ना ही उस पर फ्लावर आएंगे, ना ही कोई फ्रूट बनेगा, ठीक है। और द्विनाम पद्धति RH विहेटेकर ने दिया था, नहीं ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो द्विनाम पद्धति है वो RH विहेटेकर ने नहीं जबकि बल्कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, लीनियस ने दी थी, ठीक है। और चौथा भी देख लेते हैं अपन। एक कोशिका के जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, ये बिल्कुल सही है अपना, ठीक है। तो इसका पहला और चौथा यानी ए और डी सही हो जाता है। ए और डी किसमें है, ए में, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अपन। नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है। यानी कि जो नामकरण अपन नामकरण करते हैं उसमें किस बातों का ध्यान रखते हैं, उनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा है इस उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो अपन को जो भिन्न है उसको छांटना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, पहला जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछा लिखते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन तिरछा लिखते हैं इसको
इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होने चाहिए। शब्द, हाँ बिल्कुल, जो अपन बॉटनिकल नाम लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। क्या आपको सही है? आपको क्या लगता है कि लैटिन भाषा में लिखना चाहिए या फिर किसी भी भाषा में लिखना चाहिए? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, क्योंकि किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। जैविक नाम में पहला अक्षर वंश को तथा दूसरा जाति को दर्शाता है। ये भी सही है, क्योंकि जो पहला वर्ड होता है, जैसे आप आम का उदाहरण लेते हैं मेंजीफेरा, तो जब मेंजीफेरा है वो इसका वंश हो जाता है, और इंडिका है वो इसका हो जाता है जाति। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाता है सी, क्योंकि इसने नहीं पूछा है तो इसका जो उसको किसी भाषा में नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, अब अपना आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पर क्वेश्चन 7 मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छपा गया है तथा इसका वर्णन भी किया गया है, इसका सही वर्णन भी किया गया है। ठीक है, पहला देखते हैं अपन। मस्का डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली, एक सरीसृप। नहीं, पहला अपना मस्का डोमेस्टिका एक छिपकली नहीं है, घरेलू छिपकली नहीं है, एक मक्खी है ये। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका एक घरेलू मक्खी है, ओके, ना कि छिपकली। पहला गलत हो जाता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, एक प्रोटोजोआ जनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम की जो 4-5 वैरायटी होती हैं, प्लाज्मोडियम जैसे फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इनसे 3-4 वैरायटी होती है। उसमें से प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो है ये सबसे घातक होती है, ये याद रखना, ये हमेशा नीट में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। फेलिस ट्रिगिस भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित होती है। फेलिस ट्रिगिस एक्चुअली इसका जो भारतीय बाघ है उसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम नहीं है इसका, क्योंकि इसका भारतीय बाघ का नाम है पैंथेरा टिग्रिस है। ठीक है दोस्तों, और ई कोलाई का पूरा नाम एंट अमीबा कोलाई, नहीं, ये ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि जो ई कोलाई है ये इस चेरियो कोलाई होता है इसका, इस चेरियो कोलाई। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका ई कोलाई का नाम पूरा। तो इसका अपने आंसर हो जाता है बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज़ है, हाँ ये बिल्कुल सही है। टाइग्रिस जैसे पैंथेरा इसका वंश हो जाता है और टाइग्रिस इसका एक स्पीसीज हो जाता है। तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। कटलफिश मोलस्का जो एक क्लास है, ये कटलफिश मोलस्का में आती है, पर इसकी क्लास नहीं है, ये एक सदस्य है, ये मोलस्का का सदस्य है ये। ठीक है, ये गलत हो जाता है इसका। मानव प्राइमेट जो एक फैमिली है, प्राइमेट इसका फैमिली थोड़ी होता है, ये तो इसका क्लास है इसकी, प्राइमेट एक क्लास है इसकी। घरेलू मस्का जो एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर नहीं है, मस्का ऑर्डर नहीं है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका वंश होता है। तो इस हिसाब से अपना पहला सही हो जाता है इसका। पैंथेरा टाइग्रिस यानी कि टाइग्रिस इसकी स्पीसीज होती है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है? अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है? पहला, सतही या आंतरिक दोनों और पदार्थों के संग्रहण द्वारा भार में वृद्धि। नहीं, ये गलत हो जाता है अपना, पहला गलत हो जाता है, क्योंकि भार में जो वृद्धि होती है वो बाहर की तरफ नहीं होता है। जीवित जीवों यानी कि जो सजीव जीवों की बात हो रही है यहाँ पे, उनके सजीव जीवों में ओनली आंतरिक वृद्धि होती है, ना कि बाहरी वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। पृथककारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्र संवर्धन, ये भी गलत हो जाता है इसका। ऑप्शन सी देते हैं। केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि होती है।
ये भी गलत हो जाता है इसका। केवल जीवित जीवों का विलक्षण ऊंचा हिस्सा है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है। वातावरण है उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा बेटर लग रहा है। नीट ने भी डी ऑप्शन को करेक्ट माना था, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। ICBN का पूरा नाम, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ICBN और एक होता है ICZN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये जंतु के लिए होता है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये पादपों का वर्गीकरण के लिए एक कोड होता है, इसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? इन्हें अपवाद के रूप में सजीव को निर्जीव से कैसे पहचाना जा सकता है, अलग पहचानते हैं इसको? तो वृद्धि एवं गति में अपन इसका पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी निर्जीव में भी होती है, सजीव में भी। पर जो ये बी ऑप्शन है, स्पर्श के लिए संवेदनशील, सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जो ओनली सजीव में होते हैं, इसलिए हम सजीव को निर्जीव को पहचान सकते हैं। जो जैसे कि पत्थर होता है, अभी पत्थर को अपन चोट मारे तो क्या उसको दर्द होता है? हाँ, क्या उसको धूप लगती है? या बरसात में उसको कोई बीमार होता है? वो नहीं ना। तो उसके लिए स्पर्श के लिए जो संवेदनशील होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वनस्पति उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वनस्पति, उनमें मूल स्थानीय तत्व जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। यानी कि यहाँ बॉटनिकल गार्डन्स की बात हो रही है। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रकृति में क्या होता है, कुछ पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, लोग उनकी कटाई करने से वो बहुत ही कम और रेयर हो गए हैं प्रकृति में। तो उनको बचाने के लिए जो पौधे वहाँ पे हैं उनको वहीं पे सुरक्षित किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो मानव की देखरेख में उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि उनके पेड़ पौधों का जनन द्रव्य लेके हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। उसके पेड़ पौधों की टहनियों के द्वारा हम पौधों को नया बना सकते हैं, और उत्तक संवर्धन द्वारा उसका प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? यानी कि बात हो रही है जाति की। आपको पता होगा जो हेराकी होती है ना, हेराकी, जैसे अपन देखते हैं ऊपर होता है वो जगत, फिर प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जो अपन जाति होती है वो नीचे होती है। जैसे नीचे से अगर ऊपर चढ़े, यानी कि नीचे से ऊपर चलते हैं तो समानता बहुत ही कम होती जाती है। यानी जाति में बहुत ही ज़्यादा जो एक समूह होगा उसमें समान लक्षणों वाले जीवों को उसमें रखते हैं, तो उसे जाति कहते हैं। जैसे तो जाति में सबसे ज़्यादा समानता होगी, फिर उसके बाद वंश में होगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, कुल में कम हो जाएगी, वंश में कम हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि स्पीसीज़ को किस रूप में माना जाता है? तो जाति जो हेराकी है वर्गीकरण की एक इकाई होती है, इसी रूप में जाना जाता है इसको। तो वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाइयाँ, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है हमारा। यहाँ वर्ग और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वर्गीकरण की न्यूनतम इकाई नहीं होती है मानव मस्तिष्क की कृत्रिम परिकल्पना, जिसे परिशुद्ध रूप में परिभाषित नहीं किया जाता, परिभाषित कर सकते हैं। और वर्गीकरण विधों द्वारा अधिकल्पित वास्तविक वर्गीकरण इकाइयाँ नहीं। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन। जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
सीधा आंसर दे लेते हैं इसका। जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित है हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सफलता पर उनका जाति वृत्त स्थापित करना। जाति वृत्त स्थापित करना मतलब जो फाइलोजेनेटिक होता है इसका, यानी कि जो अपने पूर्वज हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब पहले कौन सा जीव आया, फिर उसके कौन सा आया। अपन है तो अपन, मानव है तो मानव में हम गोरिल्ला है, गोरिल्ला से अपन मिलता जुलता, चिंपांजी है उनसे अपना DNA वगैरह मिलता जुलता है। तो मतलब फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाता है, जाति वृत्त स्थापित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। यार दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, कृपा होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीनस की तुलना में सबसे कम सामान्य लक्षण रखता है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें बताया था 13 में। तो नीचे अगर देखें अपन, जाति देखें, उसका वंश देखें, तो उनमें समानता ज़्यादा होती है, पर जैसे जैसे हम हायरार्की में जो ऊपर बढ़ते हैं वहाँ पे समानता कम हो जाती है। तो जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है। जीनस यानी कि जो वंश, और वंश के बाद आता है स्पीसीज यानी कि जाति, तो उसकी तुलना में कम रखता है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है हमारा जाति, ये हो जाता है, क्योंकि उसकी तुलना में तो कम ही रखेगा ना। ये समझे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है अब आज का हमारा। निम्न में से कौन म्यूसिडी कुल में आता है। म्यूसिडी में ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो म्यूसिडी कुल में हमारा मक्खी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, और ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, और भी आगे भी मेहनत करूँगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।